जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, दूसरे के नजर पर माल गड़ाना, दूसरे की बेईमानी कर लेना, उधार ला करके दोबारा ना देना, दूसरे का माल हड़प कर लेना, दूसरे के माल को लेकर के फिर उसको पट्टी पढ़ाना या उसे किसी बहाने से टाल कर यह साबित कर देना कि तुम्हारा माल हमने वापस कर दिया। मेरे भाइयों, आज कौम मुस्लिम के दरमियान से अमान उठ गया। हमारे और आपकी शरीयत ने चोरी को इतना बड़ा जुर्म करार दिया है कि अगर एक सुई भी आपने दुनिया में ली है तो कयामत में लौटाना पड़ेगा। आखिर उससे मोहब्बत कैसी जो आपका है ही नहीं? बोलो है कि नहीं? जो आपका नहीं है उससे आपको मोहब्बत कैसी? मोहब्बत आपको अपने से होनी चाहिए, अपने माल से होनी चाहिए, अपनी जायदाद से होनी चाहिए। और जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है आप उसी पे सब्र कर लो और अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह खुद फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम अगर शुक्रिया अदा करते रहोगे तो हम बढ़ाते रहेंगे। तुम शुक्रिया अदा करते रहोगे तो हम बढ़ाते रहेंगे। माल पर शुक्र अदा करो, माल बढ़े। दौलत पे शुक्र अदा करो, दौलत बढ़े। औलाद पे शुक्र अदा करो, औलाद बढ़े। पैसे पे शुक्र अदा करो, पैसा बढ़े। इज्जत पे शुक्र अदा करो, अल्लाह इज्जत पे इजाफा फरमाए। जिस पे शुक्र होगा उसमें तरक्की होगी, उसमें बढ़ावा होगा। रियाकारी नहीं आना चाहिए, तकब्बुर नहीं आना चाहिए, गुरूर नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। तो मेरे भाइयों, जो माल आपका है ही नहीं, उस माल पर आपकी नजरें अगर ललचा जाएं तो ये मुसलमानों के ईमान के खिलाफ है। अगर आपकी नजरें दूसरे के माल पर तिरछी पड़ती है तो आप जबान से लाख कहते रहें कि हम गौसे आजम वाले हैं, गौसे आजम तुम्हें अपना नहीं बनाएंगे। क्या तुमने देखा नहीं कि गौसे आजम ने अपना कब बनाया? जब चोरों ने तौबा कर लिया। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। जब तक काफले का माल उनके पास था, गौसे आजम ने अपना नहीं बनाया। माल उन लोगों के पास था, उन लोगों के कब्जे में था। गौसे आजम ने उन्हें अपना नहीं बनाया। उन्होंने पूछा साहबजादे तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने वाकया बार बार सुना होगा, मैं वो वाकया सुनाकर आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, मगर आप अंदाजा लगाइए। गौसे आजम ने फरमाया हाँ हमारे पास भी 40 अशरफियां हैं। ढूंढा, तलाश किया, पॉकेट में हाथ डाला, नहीं मिली। कहा साहबजादे मजाक कर रहे हो? फरमाया मजाक मुझे आती ही नहीं। जरा हाथ उठा के बोलो। अल्लाह के वली ठट्ठा करने के लिए नहीं आए और अल्लाह के नबी किसी के साथ मजाक करने के लिए नहीं आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने हजरत मूसा से कहा था अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अऊज़ु बिल्लाहि अन नकून मिनल जाहिलीन। फरमाया जाहिल होने से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। पता चला ठट्ठा करना, मजाक करना, हंसी करना, दिल लगी करना, तफरीह करना ये पढ़े लिखों का काम नहीं, ये जाहिलों का काम। ठट्ठा मस्खरा, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ये मोमिन का शेवा नहीं, ये पढ़े लिखों की अलामत नहीं है। मजाक से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि अन नकून मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। तो मेरे भाइयों, पता चला ठट्ठा करना, मजाक करना, हंसी करना, मस्खरी करना ये अक्लमंदों की अलामत नहीं, ये जाहिलों की अलामत है। आज हमारी कौम में बड़ी दिल लगी होती है, हंसी मस्खरी ठट्ठा, बगैर मजाक के रिश्ते ही नहीं चलते। अगर रिश्ता ज्यादा कराबत वाला है तो उसमें मजाक करते हैं, एक दूसरे की इज्जत उछालते हैं, एक दूसरे की इज्जत उड़ाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको साहिब इज्जत बनाया है, किसी की बेइज्जती ना करो, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वला तनाबजू बिल अलकाब, एक दूसरे के उल्टे सीधे नाम भी न रखो, एक दूसरे का नाम न बिगाड़ो, एक दूसरे को
उल्टे सीधे लक़ब के साथ याद ना करो। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम बिगाड़ने से मना कर दिया, नाम तुकारने से मना कर दिया, अलकाब गलत देने से मना कर दिया, गलत अलकाब नहीं दिए जा सकते, कुरान ने मना कर दिया, तो गाली देना ये कैसे जायज होगा? बोलो, किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, किसी के साथ बदतहजीबी से गुफ्तगू करना, किसी के साथ बदसलीकी के साथ गुफ्तगू करना, ये कैसे मजहब इस्लाम इजाजत दे सकता है? पता चला नाम नहीं बिगाड़ा जा सकता, किसी को गलत लक़ब नहीं दिया जा सकता, किसी को गलत अल्फाज के याद नहीं किया जा सकता, किसी को गाली गलौज नहीं बका जा सकता। तो मेरे भाइयों, आपस में हंसी मजाक न किया करो, आपस में ठट्ठा मस्खरा न किया करो। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है और इंसानों में भी साहिब ईमान बनाया है और ईमान वालों में भी अपने नबी का उम्मती बनाया है। मुस्तफा इज्जत वाले हैं, अल्लाह इज्जत वाला है, मोमिन इज्जत वाला है, इसलिए अपने भाइयों को जलील न किया करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत वाला बनाया है, इज्जत के साथ रहा करो। तवज्जो है, आप सुन रहे हैं गौर से? अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान करीम की आयत करीमा है, रब ने इरशाद फरमाया, अल इज्जतु लिल्लाह, इज्जत अल्लाह के लिए। इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। वलिर रसूल, और इज्जत है रसूलुल्लाह के लिए। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए। कुरान में अल्लाह ने आगे फरमाया, वलिल मुमिनीन, और जो साहिब ईमान है उनके लिए भी अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, वो भी इज्जत वाले हैं। लिहाजा किसी की भी बेइज्जती ना करो, किसी को उसके औकात से और उसकी इज्जत से नीचे न गिराओ। अगर आपसे वो छोटा है, अगरचे वो गरीब है, अगरचे वो आपके बराबर का नहीं है, अगरचे वो आपके दर्जे का नहीं है। हमारी माएं बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं, तकरीरों खिताबों वाज सबके लिए होता है। आप भी हमारी गुफ्तगू को गौर से समाअत फरमाएं और इस तजस्सी में अपने आप को भी शामिल रखें, दाखिल रखें। मैं आपसे भी गुफ्तगू कर रहा हूँ, अपने भाइयों से भी गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, किसी की बेइज्जती ना किया करो, किसी की इज्जत ना उतारा किया करो, किसी को बेइज्जत ना किया करो, किसी को जलील ना किया करो, किसी की नक़ात को उसकी नजरों में न गिराया करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत वाला बनाया है, इसलिए जब भी अपने में आपस में एक दूसरे से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे मुखातब हुआ करो, उससे मिला करो, उससे काम लिया करो, उससे अपनी बातें कहा करो, तो अपने सामने वाले को इज्जत दिया करो। पूरे मुसलमान जब अपने सामने वाले को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर इज्जतें देते रहेंगे तो फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों की रुसवाई बंद हो जाए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह इज्जत वाला रहेगा, इज्जत के साथ जिएगा, इज्जत के साथ दुनिया में रहेगा, सर उठा करके जिएगा। मेरे भाइयों, आपके लिए इज्जतें हैं, इसलिए गाली गलौज न दिया करो, नीक ठीक ठाक तरीके से रहा करो, अच्छे अच्छे अल्फाज बोला करो, एक दूसरे का एहतराम किया करो, आपस में मिलजुल करके रहा करो, इख्तिलाफ और झगड़े न किया करो, लड़ाइयां न किया करो, एक दूसरे के माल पर नजर न डाला करो, न एक दूसरे का माल देख करके चिढ़ा करो, न एक दूसरे की औलाद देख करके चिढ़ा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे दिया है, ना जाने उसका कौन सा अमल पसंद आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बदले में उसे अता किया है। तुम्हें भी उस चीज की तलब है तो फिर किसी दुनियादार से नहीं, परवरदिगार की बारगाह में मांगा करो, रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाया करो, रब की बारगाह में सिजदा रेज़ हुआ करो। जब रात में लोग सो जाया करें, जब रात में लोग आराम किया करें, जब कोई देखने वाला ना रहा करे, जब लोग नींद की मीठी आगोश में हुआ करें, उस वक्त अल्लाह के बंदो तुम अपने घरों में उठा करो, वजू किया करो, अपने बच्चों से छुप छुपा कर, अपने बाल बच्चों से छुप छुपा कर, अपने बीवी से छुप छुपा कर एक कोने में मुसल्ला बिछा दिया करो, रात की तन्हाई में इबादत और रियाजत किया करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को की बारगाह में अपना अरीजा पेश किया करो, उसकी बारगाह में आंसू बहाया करो। मियाँ, ये तुम्हारे आंसू तुम्हारे लिए जहन्नम की आग को ठंडा कर देंगे, इसके एवज में परवरदिगार तुम्हें वो देगा जिसे तुमने मांगा है, वो भी देगा जिसे तुम्हें मांगने की तौफीक भी नहीं मिली। मेरे भाइयों,
इसलिए रात की सन्नाटे में, रात की तारीकियों में मुसल्ला बिछाकर रब के हुजूर आंसू बहाया करो। बोलो, आप रोते हैं कि नहीं रोते? रोते हैं? आप सब लोग बोलिए, रोते हैं कि नहीं रोते? रोते हैं। बहुत मर्तबा आप रोए होंगे, हमारी माएँ बहनें भी रोती हैं, मगर सब दूसरों के लिए। भाई का इंतकाल हो गया तो बहनें बेतहाशा यहीं से रोना शुरू कर दी, आंसू बहाना शुरू कर दिया, सीना को भी, सर को पीट लिया, अपने आप को तकलीफ पहुंचाई, कभी वालिद के इंतकाल पर, कभी वालिदा के इंतकाल पर, कभी किसी अजीज के दुनिया से जाने पर, बिछड़ने पर आपने रोया है, आंसू बहाया, आप रोए हैं। और भी औरतें, इतना बड़ा हादसा ना भी हो तब भी रोने लगती हैं। औरतें ज्यादा रोती हैं। मुर्गी थोड़ी देर ना दिखे तो औरतें रोने लगती, बकरी गायब हो जाए तो रोने लगती, भैंस अगर खुल जाए खूंटे से तो रोने लगती। आपने बहुत आंसू बहाया, मगर दूसरों के लिए कभी आपने अपने लिए आंसू बहाया? जरा सोचिए, आपने कभी अल्लाह की खशियत में, आखिरत को याद करके, जहन्नम की सख्ती को याद करके, अल्लाह की नेमतों को याद करके कि इतनी नेमतें मिलती हैं, हम नाफरमानी करते हैं, कभी आपने आंसू बहाया है? कभी आपने रोया है? कभी आपकी आंखें छलकी हैं? कभी आपकी आंखें अश्कबार हुई हैं? ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी माओ बहनों, तुमने बहुत रोया है दूसरों के लिए, कभी बकरी के लिए, कभी मुर्गी के लिए, कभी भैंस के लिए, कभी अंडे के लिए, कभी किसी के लिए, मगर मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, कभी अपने लिए भी रोया करो। कभी अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपने आप के लिए, अपने गुनाहों के कफारे के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत में, जहन्नम के आग को डर करके रोया करो, अल्लाह के अजाब को याद करके रोया करो, कब्र की तन्हाई को याद करके रो लिया करो, कब्र की वहशत को याद करके रो लिया करो, कब्र के अंधियाले को याद करके रो लिया करो, कब्र के अंदर अकेलेपन को याद करके रो लिया करो कि यहाँ इतने बड़े बड़े घरों में अकेले में दम घुटता है, हम कैसे रहेंगे जब कब्र में तने तनहा होंगे, जब कब्र में अकेले होंगे, जब कब्र में तारीकी होगी, जब कब्र में अंधियाला होगा, जब कब्र में मनो मिट्टी ऊपर लदी होगी, जब कब्र के अंदर बनगा रख दिया गया होगा, जब तमाम अजीज जा चुके होंगे, हमें उठा के बिठाया जाएगा, हमें कैसा महसूस होगा। और कभी उस नबी की याद में रोया करो जो नबी तुम्हारी याद में रोता रहा है, उस नबी की मोहब्बत में रोया करो जो नबी तुम्हारी मोहब्बत में रोता रहा है, उस नबी के प्यार में रोया करो जो तुम्हें याद करके रोता रहा है, उस नबी के इश्क में रोया करो जो नबी तुम्हें बेपनाह चाहता था, उस नबी के याद में रोया करो जो नबी कब्र में जब सब छोड़कर चले आएंगे तो जो कब्र में आएगा उस नबी के लिए रो लिया करो। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उस नबी की मोहब्बत में रो लिया करो जो नबी सबकी कब्र में जलवागर होंगे, कब्र में तशरीफ लाएंगे, जिस नबी के आने से कब्र की वहशत दूर होगी, जिस नबी के आने से कब्र की तारीकी दूर होगी, जिस नबी की जलवागरी से कब्र के अंदर उजाला होगा, जिस नबी की आमद से जन्नत की हवाएं आएंगी, जिस नबी के आने से हमारे कब्र के मौसम का मिजाज ये होगा कि कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, रात की तारीकी में जब आप रोएंगे तो ये आपके आंसू आपके लिए जहन्नम को सर्द करेंगे, जहन्नम के आग को ठंडी कर देंगे। ऐ मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, रात की तारीकी में जब आप रोओगे तो आखिरत भी बनेगी और मौला रहम फरमाएगा तो तुम दुनिया में जो तलब कर लोगे परवरदिगार अता फरमा देगा। रात में नमाज पढ़ना ये मुहिब्बीन की अलामत होती है। हमारी माएँ बहनें भी नमाज पढ़ा करें पाबंदी के साथ अपने घरों में, इन्हें तो मस्जिद भी नहीं जाना रहता। आप बर्तन धुलती हैं तो ठंडी नहीं लगती, बर्तन के बाद तो हाथ मुंह धुलना ही रहता है, कायदे से वजू कर लिया करें। रात में खाना बनाएं, जब आपको बर्तन धुलना हो उसी वक्त हाथ पैर भीग ही जाते हैं, मुंह धुलो, चेहरे को पूरा मुकम्मल धुलो, सर का मसा करो, पैर धुल लो, हाथ धुल लो, वजू हो जाए। और जब वजू हो जाए तो रात की तारीकी में और इशा के वक्त आप मुसल्ला बिछा दिया करो, नमाजें पढ़ लिया करो।
मेरी माओ बहनों, घर को आप कब्रिस्तान न बनाओ, घरों में नमाज पढ़ती रहो। रात में नमाज पढ़ना यह मुहिब्बीन की अलामत है। जो लोग ना रात में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह उन्हें महबूब बना लेता है। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा वितर की, ये तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और उसके बाद वितर पढ़ते थे। तहज्जुद आप पाबंदी से पढ़ते थे। तो मुस्तफ़ा अल्लाह के कितने बड़े महबूब, नबी से बड़ा कोई कायनात में महबूब है ही नहीं। रात में नमाज पढ़ने से अल्लाह महबूब बना लेता। इशा के बाद अल्लाह तौफीक दे, नफल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। रात के सन्नाटे में जो इबादत रिया से खाली हो, अल्लाह उसे बहुत कबूल फरमाता। आपके लिए जहन्नम की आग ठंडी होगी, आपका शुमार महबूबीन में होगा। अल्लाह आपको महबूब बना लेगा और अल्लाह आपको मुस्तजाबुद दावत बना देगा। आपकी दुआएं फिर रद्द नहीं होंगी। आप जब जो चाहेंगे, जो मांगेंगे, अल्लाह वो आपको अता फरमा देगा। अपने बच्चों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने कुंबा के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, पूरे आलम के मुसलमानों की तरक्की की आप दुआ करें। तो जो रात में इबादत करते हैं, अल्लाह उन्हें महबूब बना लेता है, मुस्तजाबुद दावत बना लेता है। जो रात में नवाफिल पढ़ते हैं, फिर उनकी कोई बात टाली, जरा सब लोग बुलंद आवाज से बोलो, उनकी बातें टाली, अल्लाह पूरी फरमाता है। तो हम और आप अगर रात में इबादत करें तो अल्लाह महबूब बना ले, हमारी बातें टाली ना जाए। तो जो गौसे आजम 40 साल पूरी रातें मुसल्ले पे गुजारी हो, उनकी महबूबियत का आलम क्या होगा। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये जलसे गौसे आजम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रईस भाई तशरीफ फरमा है, अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। अल्लाह इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बुलंद आवाज से आप लोग कहते सुभान अल्लाह। आप सोचिए, आपके अक्ल ने फैसला किया, आपके जहन ने फैसला किया कि जो आदमी रात में नमाजें पढ़ने लगता है, इबादत करने लगता है, तहज्जुद पढ़ने लगता है, नवाफिल पढ़ने लगता है, तो उसका मकाम महबूबियत में शुमार होने लगता है, वो महबूब होता चला जा रहा है। हमारी नमाजें अगर हम और आप पढ़ें तो महबूबियत की मंजिल मिले। अगर हम और आप पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बातों की लाज रखे, हमें दो मुस्तजाबुद दावत बना दे। तो जो गौसे आजम 40 साल तक मुसल्ले ही पे बैठे रहे हो, ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े हो, उनकी महबूबियत का आलम क्या होगा। अगर वो लड़की को लड़का कह दें तो परवरदिगार उनकी जबान की लाज क्यों ना रखे। जब आम आदमी इबादत से ये कमाल पा जाता है तो गौसे आजम तो मादरजात वली